तो गाइस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कानकुरो लड़ने के लिए सासुरी का पपेट निकाल लेता है और फिर सासुरी कहता है कि मेरा पपेट, वो भी मुझसे लड़ने के लिए, पर अभी मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं खुद किसी का पपेट बन चुका हूँ। और फिर अपने चक्रा थ्रेड को शिन से कनेक्ट कर लेता है कानकुरो से लड़ने के लिए। तभी ये ब्याकुगान वाला निंजा कहता है कि उस फाउंडेशन वाले निंजा के पेट के अंदर देइदारा की क्ले है। ईटान कहता है कि लाइटनिंग स्टाइल का यूज करके हम उसके पेट के अंदर के बॉम्ब को डिफ्यूज कर सकते हैं। तभी कानकुरो कहता है कि ईटान, जख्मी लोगों को अपने पत्थर के पीछे छिपा कर हील करो। और फिर कानकुरो का पपेट और शिन वहाँ पर लड़ने लगते हैं। उसी दौरान ओमई शिन के ऊपर अटैक करता है पर शिन उसे डॉच कर लेता है। और फिर तभी देइदारा वहाँ पर शिन को ब्लास्ट करने वाला होता है, पर तभी कानकुरो का एक पपेट नीचे से आता है और शिन को चारों तरफ से घेर लेता है, जिसकी वजह से ब्लास्ट नहीं हो पाता और सारे लोग वहाँ पर बच जाते हैं। तभी देइदारा कहता है कि अगर उसने अपना पपेट नीचे से नहीं लाया होता तो सब मेरे बॉम्ब के ब्लास्ट से मर जाते। और फिर साई देइदारा से कहता है कि क्या तुमने मेरे भाई को बॉम्ब कहा। और फिर देइदारा कहता है कि अच्छा, तो बच्चे को गुस्सा आ रहा है, जब तक तुम्हारे भाई की आत्मा इस दुनिया में है मैं उसे बार बार बॉम्ब बना सकता हूँ, बार बार ब्लास्ट कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि शिन वापस से तैयार हो जाता है और देइदारा कहता है कि तुम खुद को एक आर्टिस्ट कहलाते हो क्योंकि तुम ड्राइंग कर सकते हो, पर असली आर्ट होता है एक्सप्लोजन और अभी बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। और फिर साई कहता है कि तो ठीक है, तुम करके दिखाओ। तभी वहाँ पर वो ड्राइंग करने के लिए जा रहा था अपने स्क्रॉल के ऊपर, तो एक हवा के झोंके की वजह से वहाँ पर वो ड्राइंग बुक खुल जाती है और शिन वहाँ पर उसे देख लेता है और उसे याद आता है कि ये तो वही ड्राइंग बुक है जो कि साई उसे बचपन में दिखाने वाला था, पर तभी वो इनकम्प्लीट थी। तभी साई वहाँ पर देइदारा और सासुरी के पीछे जाता है और बड़े से दो मॉन्स्टर वहाँ पर अपनी ड्राइंग से बनाता है और वो देइदारा और सासुरी को एक पंच मारते हैं जिससे कि वो कानकुरो के पपेट के अंदर जाकर कैद हो जाते हैं। देइदारा कहता है कि ये मुझे पहले यूज करना चाहिए था, पर अब मैं खुद को ही एक्सप्लोर कर दूंगा। पर तभी ओमोई उसके अंदर अपनी स्वॉर्ड डाल देता है, वो भी लाइटनिंग वाली, जिसकी वजह से देइदारा ब्लास्ट नहीं हो पाता। कानकुरो कहता है ओमोई से कि मैं इन दोनों को ट्रैप किए रखूंगा, तुम जाकर साई की मदद करो उसके भाई से लड़ने के लिए। और फिर साई कहता है कि मुझे पता था कि तुमसे मुझे एक न एक दिन फाइट करना ही होगा, तो आज वो दिन आ चुका है। और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डांजो उनसे कह रहा था कि ये तुम्हारा लास्ट टास्क है जहाँ पर तुम्हें एक दूसरे से लड़ना होगा जब तक कोई नहीं मर जाता, और अगर तुम दोनों 3 दिन तक सरवाइव कर गए तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पर फाइट करने लगते हैं। तभी वो फाइट करते करते जंगल में चले जाते हैं। तभी वहाँ पर शिन नीचे गिर जाता है, साई उसके पास जाता है और तभी हमें पता चलता है कि शिन को एक बीमारी होती है जिसका कोई इलाज नहीं होता है और शिन अपनी जान गंवा देता है साई को बचाने के लिए। प्रेजेंट में शिन साई से कहता है कि तो तुम्हें हमारा आखिरी मैच पूरा करना है, पर अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं खुश हुआ कि तुमने अपनी ड्राइंग को पूरा कर लिया है और तुम्हारी ड्राइंग ने मेरी आत्मा को मुक्त कर दिया है। साई, तुम्हारे दोस्त तुम्हें अपने नाम से पुकारते हैं तो इनका साथ कभी भी मत छोड़ना। और शिन की आत्मा वहां से चले जाती है। यहाँ पर कानकुरो सासुरी से कह रहा था कि पहले तुम काबूटो को कंट्रोल करते थे, पर काबूटो आज तुम्हें पपेट बनाकर कंट्रोल कर रहा है और वैसे भी मैं तुमसे हारने नहीं वाला क्योंकि मैं एक पपेट मास्टर हूँ। और हम देखते हैं कि सासुरी वहाँ पर बिखरने लगता है। तभी वहाँ पर देइदारा कहता है कि सासुरी, उसकी बात मत सुनो। और फिर सासुरी कानकुरो से कहता है कि तुम्हारे मरने के बाद मदर और फादर पपेट किसी और को दे देना। और फिर कानकुरो कहता है कि मैं ऐसा ही करूंगा। और फिर हम देखते हैं कि सासुरी की आत्मा मुक्त हो जाती है। तभी वहाँ पर एक निंजा कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये रीएनिमेटेड वाले शिनोबीस ऐसे ही मर जा रहे हैं, तुमने कहा था कि वो आसानी से मरेंगे नहीं। और फिर कानकुरो कहता है कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया इसलिए वहाँ पर सासुरी मर गया। यहाँ पर काबूटो मादरा से कह रहा था कि तुम फ्रंट लाइन में जाकर लड़ो, मैं यहाँ पर पीछे से रीएनिमेशन जुत्सु को परफेक्ट करता हूँ। और फिर मादरा मन में कहता है कि ये लड़की हमारे हाइडआउट के इतने करीब कैसे आ चुकी थी, शायद काबूटो की कोई चाल थी। काबूटो को लगता है कि वो मेरा इस्तेमाल कर रहा है, पर असलियत में तो मैं ही उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो गाइस एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नारुतो से पढ़ेंगे। अगर आपको प्रीवियस एपिसोड देखना है तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाकर देखना। तो मिलते हैं में जल्दी। गुड बाय।